Hello friends, I'm HBK. You're watching International Leaks. India nowadays चाइना के ऊपर कभी फिलीपाइंस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ब्रह्मोस बेचकर, कभी ताइवान से चिप मैन्युफैक्चरिंग के टाई अप को लेकर, कभी साउथ एशियन नेशंस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर चाइना पे इंडिया लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है। एंड नाउ इंडिया ने फिलीपाइंस के साथ ढेर सारी बिजनेस डील कर डाली है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल सेक्टर और या इंडिया का नया वाला स्टार्टअप सेक्टर। इन सारे सेक्टर्स में इंडिया अब चाइना के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक फिलीपाइंस के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और आज हम इस वीडियो में इंडिया फिलीपाइंस की सारी बिजनेस डील, सारे बिजनेस सेक्टर्स में पार्टनरशिप पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडिया एंड फिलीपाइंस अब चाइना के सर पर ब्रोमांस एंड डांस कर रहे हैं और चाइना कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चाइना साउथ चाइना सी में क्रिपल पहले ही होते जा रहा था और अब इंडिया फिलीपाइंस ने सीसीपी के शी जिनपिंग को और ज्यादा हेडेक देना शुरू कर दिया है। ये वीडियो इंडिया फिलीपाइंस के बिजनेस पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। इंडिया पुशेस टेक्नोलॉजी फिनटेक एंड स्टार्टअप पार्टनरशिप विद फिलीपाइंस। तो रिसेंटली इंडिया ने फिलीपाइंस के साथ टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक एंड स्टार्टअप को लेकर फिलीपाइंस से पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। रिसेंटली इंडिया एंड फिलीपाइंस ने अपनी फिलीपाइंस की एम्बेसी में पहली बार इंडिया फिलीपाइंस टेक समिट IPTS को लॉन्च किया है, जिससे इंडिया अपनी टेक एंड डिजिटल पार्टनरशिप विद फिलीपाइंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट देना चाहता है। इस वीडियो के आगे मैं आपको और अच्छे से टेक एंड डिजिटल पार्टनरशिप को समझाऊंगा। पहले IPTS में इंडिया एंड फिलीपाइंस ने क्या बोला ये अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया फिलीपाइंस टेक समिट IPTS में इंडियन एम्बेसडर टू फिलीपाइंस मिस्टर शंभू कुमारन ने बोला कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें आपस में पार्टनरशिप करने की जरूरत है और वो पार्टनरशिप स्पेशली सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल टाइज, मतलब इंडिया एंड फिलीपाइंस के लोगों के बीच रिलेशंस एंड इकोनॉमी टाइज, मतलब बिजनेस एंड ट्रेड पर एक साथ काम करने एंड इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, जब से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री की है, उससे फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो हमें आपस में पार्टनरशिप पर ध्यान देने की जरूरत है। मिस्टर कुमारन ने आगे बोला कि इससे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स फिलीपाइंस में डिजिटल स्पेस में आगे आएंगे। इंडिया फिलीपाइंस को इस पार्टनरशिप के अंडर में बहुत सारे एरियाज में काम करने के लिए ऑफर कर रहा है और इस समिट में बहुत सारी यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप कंपनी जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है और जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं एंड जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उन्हें स्टार्टअप कंपनी कहते हैं। वो स्टार्टअप कंपनीज भी फिलीपाइंस में एंट्री करेंगी और स्टार्टअप्स और भी कई सेक्टर्स में होंगे, जैसे एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। एंड इस इंडिया फिलीपाइंस टेक्नोलॉजी समिट लॉन्च होने के बाद दोनों देशों के स्टेक होल्डर्स को डिजिटल डोमेन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो नेटवर्किंग का क्षेत्र हो, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप में इंडिया एंड फिलीपाइंस को बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा और लॉस चाइना को। अभी मैं इंडिया फिलीपाइंस का ट्रेड वॉल्यूम भी वीडियो के आगे बताऊंगा। देखिए, फिलीपाइंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी DICT है, उसके सेक्रेटरी इवान जॉन का कहना है कि फिलीपाइंस बहुत इंटरेस्टेड रहा है इंडिया से प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप को लेकर। आज की डेट में इंडिया एंड फिलीपाइंस के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स अंडर नेगोशिएशंस हैं विद इंडियन गवर्नमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और IPTS के लॉन्च होने के बाद इंडिया एंड फिलीपाइंस के डिप्लोमेटिक टाइज को एक रिन्यूअल मिला है, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और ये इंडिया फिलीपाइंस के लिए डिप्लोमेटिक टाइज का एक सेलिब्रेशन है। एंड
IPTS समिट को फिलीपाइंस की DICT एंड फिलीपाइंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PCCI एज वेल एज इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैटी एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI ने मिलकर ऑर्गेनाइज एंड लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि अराउंड 300 पार्टिसिपेंट्स जो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड फिनटेक कंपनीज से हैं एज वेल एज फिलीपाइंस गवर्नमेंट की एजेंसीज एंड बिजनेसेस ने इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे वेंचर कैपिटल एंड इंक्यूबेटर्स भी शामिल थे। इंक्यूबेटर्स मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप्स कंपनीज को एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस डेवलप करने में हेल्प करती है। देखिए, फिलीपाइंस साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया का डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा और भी कई सेक्टर्स में की पार्टनर बनकर उभरा है। और अगर इंडिया फिलीपाइंस के ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो इंडिया फिलीपाइंस का ट्रेड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 2015-16 में 1.89 बिलियन डॉलर का था, जो 2022-23 में बढ़कर 3.05 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया फिलीपाइंस का ट्रेड वॉल्यूम 3 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है और फ्यूचर में और भी बढ़ने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इंडिया फिलीपाइंस के टेक, फिनटेक, सिक्योरिटी, ट्रेड की पार्टनरशिप पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।